Hello everyone, welcome back to RPG English. I am Ravi Prakash with you. Today we learn about possessive case. Possessive case क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं, किस टाइप से यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके रूल्स सभी जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। पोसेसिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोसेसिव ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस। इसका मीन्स ये है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार दिखाता है तो वहां पर पोसेसिव केस का यूज होता है। क्लियर? अब पोसेसिव केस का यूज थ्री टाइप से होता है। फर्स्ट बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी, एंड सेकेंड बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस, एंड थर्ड ऑफ पैटर्न। क्लियर? इसका थ्री टाइप से हम यूज करते हैं। ओके, एपोस्ट्रोफी एंड एपोस्ट्रोफी एस वो आपका लिविंग बींग्स में यूज होता है। ओके, एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आपका ऑफ पैटर्न यूज होता है। ऑफ पैटर्न। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। लिविंग थिंग्स का क्या होता है और नॉन लिविंग का क्या होता है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट देखिएगा हमारा स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमारा नाउन लिविंग है तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? नाउन्स एपोस्ट्रोफी एस प्लस पोजीशन और ओनरशिप आता है। क्लियर? पहले नाउन आता है, फिर अधिकार आता है, फिर उसका ओनरशिप आता है। तो इसके एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट दिया है द बॉयज टॉय। बॉयज टॉय। अब देखिए यहाँ पर बॉयज टॉय, लड़के का खिलौना। खिलौना किसका है? खिलौना किसका है? लड़के का खिलौना है। तो लड़के का खिलौना है तो लड़के में हमने क्या लगाया? एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर? क्योंकि इसका बॉय का अधिकार है इस पर, खिलौने पर। क्लियर? तो इसलिए पोजीशन हमारा किस में लगेगा? बॉय में। इसलिए हमारा एपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ, पोजीशन हो गया। क्लियर? सेकेंड है हमारा राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट। हुज पेन लॉस्ट? किसका पेन लॉस्ट हुआ है यहाँ? राम का। तो यहाँ पर देखिए टू नाउन्स हैं। टू नाउन्स यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी नाउन्स हैं। बट आपका पहला एक तो नाउन दिया राम और एक दिया है पेन। बट पोजीशन किसका है? अधिकार किसका है? राम का अधिकार है किस पर? पेन पर। राम का अधिकार है किस पर? पेन पर। इसलिए आपका अपोस्ट्रोफी एस किस में लगेगा? राम में। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? पोजीशंस हो जाएगा। ओके, क्लियर? राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट। क्लियर? अब आते हैं सेकंड पे। नॉन लिविंग में क्या होता है? अगर नॉन लिविंग है आपका नाउन, अगर आपका नॉन लिविंग है तो सबसे पहले पोजीशन आता है, फिर ऑफ आता है, फिर नाउन आता है। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं गाइज। देखिए इसमें दिया है आपका फर्स्ट, द साइकिल्स व्हील इज पंचर्ड। द साइकिल्स व्हील इज पंचर्ड। और मैं आपको एक गैस बता दूं, जब हमारा नॉन लिविंग नाउन होता है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। क्लियर? तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर नॉन लिविंग है तो किसका यूज होता है? ऑफ पैटर्न का यूज होता है। क्लियर? तो इसमें है, तो इसको हम कैसे सही तो ये हमारा हो गया इनकरेक्ट। ये तो हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑफ का यूज होगा और इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है। अगर हम इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? द व्हील ऑफ द साइकिल इज पंचर्ड। द व्हील ऑफ द साइकिल इज पंचर्ड। क्लियर? इसी प्रकार से नेक्स्ट है द पेपर्स कलर इज वाइट। पेपर का कलर कैसा है? वाइट है, सफेद है। बट हमारा पेपर यहाँ पर क्या है? नॉन लिविंग है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करेंगे तो क्या होगा? द कलर of the paper is white. क्लियर? द कलर ऑफ द पेपर इज वाइट। ये इसका करेक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब जानते हैं इसके रूल्स के बारे में। इसके रूल्स क्या हैं स्टूडेंट? फर्स्ट रूल हमारा दिया है द पोसेसिव साइन इज जनरली यूज्ड विद द नाउन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे कि इसमें दिया है, इसका मीन्स ये है स्टूडेंट
कि पोसेसिव साइन जो है वो किसके साथ यूज होता है, लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। अब लिविंग थिंग्स आपकी सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। क्लियर। इफ द नाउन इज सिंगुलर, अगर नाउन हमारा सिंगुलर है, अगर नाउन हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमें क्या करना है, उसमें एस मीन्स एपोस्ट्रोफी एस को ऐड कर देना है। ओके, एज लाइक दिस, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, छात्र की समस्या। स्टूडेंट हमारा यहाँ पर लिविंग है और ये सिंगुलर है, इसलिए हमारा यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। क्लियर। और भी हो सकते हैं, बॉयज, बॉयज बुक, लड़के की किताब। क्लियर। बॉय भी हमारा लिविंग है और सिंगुलर है, इसलिए हमारा यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट। अब आते हैं, अगर नाउन हमारा प्लूरल होता है, अगर हमारा नाउन प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या करते हैं, अगर हमारा नाउन प्लूरल है और लास्ट में हमारा उसमें एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो हमें ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, एस का यूज नहीं करना है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं, इसी को ले लीजिए, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या था, स्टूडेंट्स था, लिविंग थिंग्स है, और स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, इसलिए यहाँ पर हमारा सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। क्लियर। यहाँ पर हमारा एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, एपोस्ट्रोफी का यूज होगा ओनली। ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स, गर्ल्स कॉलेज। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर प्लूरल दिया है और लास्ट में एस दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करना है। क्लियर। अब आता है हमारा, अगर लास्ट में आपका एस दिया हुआ ना हो, तो हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, प्लूरल में भी, बहुवचन में भी। क्लियर। जैसे कि चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस ड्रेस। ओके, क्योंकि हमारा लास्ट में यहाँ पर एस नहीं था, इसलिए हमारा लास्ट में यहाँ पर क्या यूज हुआ, एपोस्ट्रोफी एस। और भी हैं, वुमेन, वुमेन्स क्लब, वुमेन्स क्लब। ओके स्टूडेंट, तो इसका भी ध्यान रखना है, अगर लास्ट में आपका एस नहीं दिया हुआ है और प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो हम वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। सेकेंड रूल हमारा दिया है, नॉन लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन पोसेसिव केस व्हेन दे आर पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड का मीन्स होता है मानवीकरण। जब कोई चीज, कोई वस्तु नॉन लिविंग है और उसको हम ऐसे यूज करें जैसे कि वो लिविंग है, तो वहां पर आपका क्या होता है, आपका पर्सोनिफिकेशन की बुक कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, द कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑर्डर। हम बोलते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। अब देखिए, कोर्ट कोर्ट थोड़ी बोलता है, कोर्ट थोड़ी बोलता है, तो हमने कोर्ट को यहाँ पर कैसे पेश किया, कोर्ट को हमने ऐसे पेश किया जैसे कि कोर्ट, कोर्ट जो है वो बोलता हो, बट कोर्ट बोलता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सोनिफाइड हो गया। पर्सोनिफाइड को हमने, नॉन लिविंग थिंग्स है ये कोर्ट, कोर्ट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स को हमने कैसे यहाँ पर प्रेजेंट किया, जैसे कि वो लिविंग थिंग्स हो, जैसे वो कोर्ट बोलता हो, तो यहाँ पर भी हमारा एपोस्ट्रोफी एस का यूज इस प्रकार से होगा पर्सोनिफाइड में। ओके, और भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ले सकते हैं आप, नेचर्स, नेचर्स लॉ, प्रकृति, प्रकृति का कानून। ओके, तो ये क्या है, प्रकृति का, प्रकृति ने थोड़ी बनाया, तो ये भी हमारा किस में आएगा, इसी में आएगा, पर्सोनिफाइड में, पोसेसिव केस में। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 3। पोसेसिव केस इज यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। पोसेसिव केस का यूज हम कहाँ कहाँ भी डिनोट करते हैं, जैसे कि टाइम है, स्पेस है और वेट दिया हुआ है। टाइम में किस प्रकार से हो सकते हैं,
एज लाइक दिस आ वीक्स हॉलीडे, आ वीक्स हॉलीडे, ये समय है। वीक हमारा क्या बताता है, सप्ताह बताता है। टाइम है ये, तो हमारा यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। क्लियर। और भी हैं 3 डेज, 3 डेज लीव। अब यहाँ पर एस लगा हुआ था इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं आया, ओनली एपोस्ट्रोफी आया। ये मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। क्लियर। और भी हो सकते हैं 4 डेज लीव, 10 डेज लीव, 3 मंथ्स लीव। क्लियर। अब आता है स्पेस हमारा। स्पेस मेजरमेंट में दिया है, जैसे कि आपका दिया है ये, सॉरी, वन लेंथ में दिया है 1 मीटर्स लेंथ, 1 मीटर। मीटर ये भी आपका क्या है, 1 मीटर लेंथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की लंबाई, ये एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस का मीन्स हिंदी में अर्थ निकालने पर काकी के से निकलता है। ओके स्टूडेंट। आ स्टोन्स थ्रो। क्लियर। आ स्टोन्स थ्रो। वेट में आ जाए मेजरमेंट में, जैसे कि हमको दिया है वजन में, आ किलोज वेट, आ किलोज वेट, 1 किलो का वजन, 1 किलो का वजन, हमारा यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस होगा। क्लियर। आप पाउंड्स वेट, यहाँ पर पाउंड में दिया हुआ है। क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखना है टाइम, स्पेस और वेट में। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।